नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, इस क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं परीक्षा की दृष्टि से हरियाणा एग्जाम में पूछे जाने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा की राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तो किस भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं? मेसोजाइक काल में हुए हैं। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है? तो किस काल में हुआ है? केनोजॉइक काल में हुआ है। कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? तो क्रो है जो वो मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो किस क्षेत्र में स्थित हैं? मेवात के क्षेत्र में स्थित हैं अरावली की पहाड़ियाँ। हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो पंचकुला जो जिला है उसके समीप हरियाणा की मोरनी पहाड़ियाँ स्थित हैं। घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? तो नैली कहलाता है। मारकंडा क्या है? तो मारकंडा हरियाणा की नदी है जो उसका नाम है। हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो किस चीज़ का विस्तार पाया जाता है सबसे अधिक? जलोढ़ मैदान का विस्तार सबसे अधिक हरियाणा में पाया जाता है। अनकाई दलदल पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? सिरसा जिले में अनकाई दलदल पाया जाता है। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं, उनके द्वारा जुलाई से सितंबर महीने में जो वर्षा होती है। हरियाणा की जलवायु कही जाती है, तो क्या कही जाती है हरियाणा की जलवायु? शुष्क, आर्द्र शुष्क और उप आर्द्र के बीच की जलवायु कही जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? हिमालय पर्वत से दूरी, यानी कि हिमालय पर्वत से दूर होने के कारण इसका मुख्य कारण है। वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण हुआ था? तो बड़खल झील का निर्माण हुआ था 1947 की सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। पटौदी के निकट कौन सी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है? तो इंदौरी नदी है जो कि साहिबी नदी में मिल जाती है। बात करते हैं, कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कंघी कहते हैं? तो किसको कहते हैं? गिरिपादीय मृदा को घर एवं कंघी कहते हैं। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा की रोसली भी कहा जाता है? तो हल्की मृदा को हरियाणा की रोसली कहा जाता है। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? तो पंचकुला में की गई इसकी घोषणा। कौन सी मृदा को डाकर के नाम से जाना जाता है? तो भारी मिट्टी होती है, जो भारी मृदा होती है उसको डाकर के नाम से जाना जाता है। किस जिले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा पाई जाती है? तो यमुनानगर में पाई जाती है उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा। हरियाणा में सर्वाधिक पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो गुरुग्राम में पाई जाती हैं सबसे अधिक पहाड़ियाँ। राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो उत्तरी पूर्वीय क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है हरियाणा में। राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना? तो 45 सेंटीमीटर का औसत वार्षिक वर्षा का है। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों में किसका हिस्सा है? तो अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में। नेक्स्ट चलते हैं, पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस JC शाह, जो कि पंजाब और हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1966 में 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ। पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति के किस नेतृत्व में गठित की गई? तो सरदार हुकुम सिंह समिति के नेतृत्व में गठित किया गया पंजाब पुनर्गठन की संसदीय समिति। हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया? तो कब बनाया गया है? 23 अप्रैल 1966 को। JC शाह आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे JC शाह आयोग में। पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए थे?
तो 1937 में पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए थे। हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? तो हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा सन 1947 में बना था। पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब शुरू हुई? तो 1948 में शुरू हुई थी और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना। तब उसमें कितने ज़िले शामिल थे? तो उसमें 7 ज़िले शामिल थे, जो कि अम्बाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद। फजल अली आयोग की रिपोर्ट का प्रस्तुत हुई? तो वर्ष 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बात करते हैं हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित सबसे प्रभावी जिले कौन से थे? रोहतक और हिसार थे सबसे प्रभावित जिले। वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरण व्रत की घोषणा की थी? तो किसने की थी? फतेह सिंह ने की थी मरण व्रत की घोषणा। 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो 31 मई 1966 को प्रस्तुत किया था। किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध मत प्रकट किया था? तो जेसी शाह आयोग ने किया था। हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान कौन सी हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए थे? तो बलवंत तायल चुने गए थे। सीमा आयोग के संतुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ? 18 सितंबर 1966 को। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था? तो सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। बात करते हैं 1833 ईस्वी में हरियाणा उत्तरी पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश से कानपुर का भाग था। नेक्स्ट है 1858 ईस्वी में हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया था और 1966 तक हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा रहा है। सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग 1907 में उठी थी। प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा में ब्रिटिश सरकार ने सैन्य भर्ती अभियान चलाया था, जिसका विरोध पंडित नेकीराम ने किया था। वर्ष 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा का क्षेत्र को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी। 1928 ईस्वी में दिल्ली प्रदेश कमेटी ने इस मांग को दोहराया था। 9 सितंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग रखी थी। वर्ष 1946 ईस्वी में पटाभी सीतारामैया ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में दीनबंधु गुप्त की मांग को खुला समर्थन किया था। आज़ादी के बाद सबसे पहले अलग हरियाणा की आधिकारिक मांग 1948 में पंजाबी नेता तारा सिंह ने उठाई थी। हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष बलवंत तायल थे। हरियाणा गठन के समय हरियाणा विधानसभा में सदस्यों की संख्या 54 थी। बात करते हैं 1967 ईस्वी में हरियाणा विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 81 कर दी गई थी। वर्ष 1977 में पारिसीमन आयोग के अनुसार सीट बढ़ाकर 90 की गई थी। हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में हुई थी। हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना 19 जुलाई 1967 को हुई थी। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 20/11/1967 से 20/5/1968 तक रहा था। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लगाया था। बात करते हैं हरियाणा की मुख्य भाषाओं की, तो हिंदी, पंजाबी और उर्दू हैं। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो हरियाणा के हिस्से में 35.88% का हिस्से में आया था। और इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए घंटे का बटन ज़रूर दबा दें, जो आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा सब्सक्राइब बटन के साइड में। तो खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।